परमिशन देने के लिए ये गरीब लोग से 5,000 रुपये रिश्वत भी लिया गया था। इंजीनियर है जो वहाँ के, उनको हमने 5,000 रुपये दिया कि हमको इतने दिन तो हम घूम लिए हैं, कम से कम हमको अनुमति तो दे दो। हम अंदर में रहने के लिए बनाए हैं, बाहर में दुकान करेंगे। हम तो दुकान वाले हैं, हम कहाँ दुकान करेंगे। घर छोड़कर हम घर से यहाँ से निकले हैं, गरीब आदमी, तभी तो रोड पे काम कर रहे हैं, नहीं तो हम आराम से हवाई जहाज में जाते आते और कार में घूमते। बुधवार को हमारा जब ढलई हो रहा था ना सर, तो हमने पूरे लोगों से मार्केट से पैसा ले लेके सर किसी तरह से मैंने ढलाई करवाई है। आप अगर किसी नीचे वाले की बातों में आके अगर झूठी कंप्लेंट पे आप कार्रवाई करने आ जाओगे तो हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे ये बताइए। छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है ऐसे बोलते हैं, क्या आप मांग करना चाहते हो सुशासन की सरकार? यूँ तो लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भिलाई में रहने वाले एक चाय बेचने वाले गरीब परिवार द्वारा 700 स्क्वायर फीट में भवन बनाया जा रहा था, घर बनाया जा रहा था। घर ये अपने रहने के लिए बनाए जा रहे थे। निगम से अनुमति भी ली गई थी। निगम के जो भवन अनुज्ञा अधिकारी हैं सिद्धार्थ जी, उनके द्वारा परमिशन देने के लिए ये गरीब लोग से 5,000 रुपये रिश्वत भी लिया गया था। ये चाय बेचने वाले जो कुणाल स्वामी जी है, उन्होंने 5,000 रुपये सिद्धार्थ को भी दिया, ऐसा ये कह रहे हैं। आइए जानते हैं कि अब क्या दिक्कत आ गई है, क्या हुआ था, पूरा मामला बताइएगा। सर, हम लोगों ने 6 से 7 महीना अनुज्ञा लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए बहुत प्रयास किया। ले दे के परमिशन हमको मिला। उस परमिशन को ले दे के हमको दिया जा रहा था। उसमें हमको जो वहाँ के जो इंजीनियर है जो वहाँ के, उनको हमने 5,000 रुपये दिया कि हमको इतने दिन तो हम घूम लिए हैं, कम से कम हमको अनुमति तो दे दो। कौन इंजीनियर, नाम बताइए। क्या नाम? सिद्धार्थ साहू जी। सिद्धार्थ साहू जी से हमने अनुमति लेने के लिए बहुत प्रयास किया। हमको कल आओ, परसों आओ, इधर जाओ, उधर जाओ, ये पेपर नहीं, वो पेपर नहीं, ये अधिकारी छुट्टी में यहाँ वहाँ करके बहुत घुमाया। हमने घूमा भी, चलो भैया हमारा काम हो जाएगा। हमने घूमा भी, घूम के हम क्या बोलते, पेपर को अनुमति ले ले तो हम बनाए। अनुमति नहीं है तो हमको बनाने के लिए पहली बार बनाना चालू किए तो हमारे पास अनुमति नहीं था, तो तोड़ दिए तो हमने उसको फिर संघर्ष करके अपनी मेहनत से अनुमति प्रदान की। अनुमति लेट हो रहा था, हमारा घर का मटेरियल पूरा ख़राब हो रहा था, पहली बार हमारा घर टूट चुका था। तो हम लोगों ने फिर उसको बनाने के लिए, अनुमति लेने के लिए फिर हम लोगों ने चक्कर लगाया। अनुमति मिला, लेकिन हमको 5,000 रुपये उसके लिए देना पड़ा। अधिकारी बोले कि भैया ऊपर में हमको पैसा देना पड़ेगा। रिश्वत देना पड़ा? हाँ, रिश्वत देना पड़ा। तो उस पैसे को हमने दिया और उसके बाद अनुमति लिया। अनुमति लेने के बाद जब हम जैसी घर बनाना चालू किए, वैसे ही अधिकारी लोग आ गए, बोले ये तो दुकान का आपका वो दिख रहा है और आप मकान के लिए परमिशन लिए हो और दुकान का वो कर रहे हो। तो हमने बोला कि हमारे पास फ़ोटो भी है पुराना वाला कि पहले इसमें दुकान और मकान दोनों था, तो हम वैसी बना रहे हैं। और यहाँ पर अंगू वर्मा और राहुल अग्रवाल, ये दोनों ने फर्जी हमारे प्रति कंप्लेन लिखवाया। एक बार नहीं, 6 बार लिखवाया कि तुम क्या बोलते अवैध कब्जा बना रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, उनके घर के सामने। और ये जितने भी नगर निगम के साहब हैं उनको गुमराह करा। और वो जो आवेदन पे सारा वेरीफाई नहीं हुआ और वो निगम हमारे ऊपर कार्रवाई करने आ गई कि तुम घर तोड़ो। तो सर, हम गरीब लोग 2-2 रुपये जमा करके, अपने बच्चे लोग को पाल पोस करके, इतनी बड़ी मेहनत करके हम लोग ने कोई ज़मीन लिया, वो भी पट्टे वाली ज़मीन लिया। ज़मीन को लेकर हम बना रहे हैं। भाई हम रहेंगे या दुकान वैसा करेंगे, हम किराए पे लेते हैं। आज हमारे रोड में हम चाय बेच रहे हैं, हम रोड पे कमाने निकले, घर छोड़कर हम घर से यहाँ से निकले हैं, गरीब आदमी, तभी तो रोड पे काम कर रहे हैं, नहीं तो हम आराम से हवाई जहाज में जाते आते और कार में घूमते। ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं थी हमको। लेकिन अगर हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट है और सारा चीज़ है और आप विभाग ने पूरी जानकारी लेके हमको अनुमति दी है ना, है ना, हमने सत्यापन लगाया है, सत्यापन करके आपको अनुमति दी है। कौन सा साहब हमको आया सत्यापन किया, हमको क्या मालूम। सत्यापन के लिए आते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका बैच नंबर तो नहीं रहता ना। अच्छा, कुणाल स्वामी जी की मिसेस हमारे साथ है। आप लोगों ने पूरा परमिशन वाला दस्तावेज आप लोगों के पास है? पूरा है हमारे पास। क्या बोलते हैं सिद्धार्थ जी? सर वही बोल रहे हैं, बोलते हैं कि आप मतलब कि घर का परमिशन लिए हो तो दुकान क्यों बना रहे हो। अच्छा। तो सर पहले से तो दुकान इसमें था ही था। हम अंदर में रहने के लिए बनाए हैं, बाहर में दुकान करेंगे। हम तो दुकान वाले हैं, हम कहाँ दुकान करेंगे। रोड पे तो दुकान नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो आपका घर बन रहा है, ये अवैध है कि पट्टा है कि रजिस्ट्री है? ये पट्टा है, इसका पट्टा है। रिन्वल है पट्टा? रिन्वल है पट्टा। किसके नाम से है? सुबोध के नाम से। सुबोध के नाम से। हाँ। कितना दिन भटके आप लोग परमिशन के लिए? 7 महीना।
तो अब 7 महीने बाद जब परमिशन मिला तो पैसा देना पड़ा अधिकारी को? हाँ दिए हैं। ये कब आ गए थे तोड़ने के लिए? ये तो जिस दिन कल हमारी कल थी ना, बुधवार को हमारा जब ढलई हो रहा था ना सर, तो हमने पूरे लोगों से मार्केट से पैसा ले लेके सर किसी तरह से मैंने ढलाई करवाई है। तो उस समय इन लोग काम रोकने बोल रहे थे कि आप काम रोको, पूरे लेबर वर्कर आए हुए थे सर, हम गरीब आदमी कहाँ से इसका पेमेंट करते, तो उस समय रोकने बोले थे, तभी उन लोग पूरे रोकने आ गए थे, पूरे निगम वाले रोकने के लिए। तो ढलाई आपका रुक गया एक प्रकार से? नहीं रुका ढलई, फिर बाद में मुझे ऊपर से फ़ोन आया कि आप ढलई चालू कीजिए, आपका पास पूरा पेपर है, ढलई चालू कीजिए। हमारा कहने का मतलब है ना कि ये तो अधिकारियों को तो सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, इसके नीचे जो लोग हैं जो छोटी छोटी कंप्लेंट डाल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो अधिकारियों का भी समय वेस्ट कर रहे हैं और हमारा भी। जो शिकायत करते हैं वो है कौन? आपके पड़ोसी हैं? वो राहुल अग्रवाल है, जिसका बहुत दूर दूर तक मेरा कोई नाता नहीं है। अच्छा, वो इस क्षेत्र के भी नहीं है? नहीं है वो, उनसे ना मतलब कि ना मेरा पड़ोसी है, ना वो मेरे रिश्तेदार है, ना वो मेरा कुछ भी नहीं है। और उसके साथ एक अंगू वर्मा है, वो हम लोगों के साथ मिलके ना साजिश रची जा रही है, बार बार हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है और हमें बार बार धमकी दिया जाता है कि हम तुम्हारा घर बनने नहीं देंगे, हमारा निगम तक पहचान है, हम तोड़वा देंगे। निगम, हमारे कहने का मतलब है अधिकारी लोग की मोहरा बने हैं, इसके नीचे किसी और लोग का हाथ है, जो छोटे छोटे लोग हैं। सिद्धार्थ साहू की इस घर को तोड़ने में क्या भूमिका है? वो खुद तोड़ना चाहते हैं नहीं, और पैसे की डिमांड नहीं, वो पैसे की डिमांड तो किए नहीं सर। देखिए, हम किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ जो हुआ है हम बता रहे हैं। सिद्धार्थ साहू के पास जो पेपर लेटर आएगा वो तो अपने हिसाब से कार्रवाई करने आएंगे, तो उनको तो गुमराह किया जा रहा है ना, ये नीचे के लोग उनको गुमराह किए हैं, तब वो हमारे ऊपर कार्रवाई करने आए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि पहले जांच होनी चाहिए। आपको परमिशन दिया गया है ना सिद्धार्थ साहू? हाँ, दिया गया हुआ है। उसकी वजह से पैसा लिया गया? हाँ, लिए तो है, ये पैसा तो लिया है, ये सत्य बात है, ये सत्य बात है कि उन्होंने पैसा लिए है। कैसे? कैश दिए हो, फोन पे दिए हो? कैसे दिए हैं पैसा? कैश दिए हैं। कैश दिए हैं। दफ्तर में जाके दिए हो? दफ्तर में जाके दिए हैं। उस समय क्या बोले थे? अब बना लो, नहीं तोड़ूंगा। हाँ, नहीं, वो बोले अब बनाओ, कोई नहीं आएगा, कोई अति नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है। फिर अब हम लोग फिर बोले कि अब बनाना चालू किए, बोले हाँ बनाओ, क्योंकि इसके पहले भी हमारा 1.5 लाख का पूरा नुकसान हुआ था। जब हमने हमने जब परमिशन के लिए गए थे तो हम लोग परमिशन दिए नहीं, फिर बोले पहले अब बनाओ, बोले अब जब बनाना चालू किए तो सारे लोग आ गए, फिर उसको भी तोड़ दिए। फिर अब 6 महीना काम रुक गया मेरा, उसके बाद फिर से हम परमिशन बनवाए, फिर परमिशन बनवाए तो उनको पैसा दिए, फिर परमिशन बना के दिए। जब परमिशन बनवा के दिए तो उसके बाद भी तोड़ने आ गए सर, तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? आप अगर किसी नीचे वाले की बातों में आके अगर झूठी कंप्लेंट पे आप कार्रवाई करने आ जाओगे तो हम तो गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे, ये बताइए। हमने तो कोई गलत काम कर से नहीं बनाया ना घर को, मैंने पूरे मार्केट से सपोर्ट से इस पर लगाया है, हमने पूरा लोन लिया है। तो अगर हम इसको नहीं बनाएंगे, अगर हम इसमें दुकान का नहीं करेंगे तो हम बैंकों का लोन कैसे पटाएंगे? कितना लोन है आपका? हमारा लोन 30 लाख है। 30 लाख का लोन है? 30 लाख का लोन है। हाँ, इसमें आप लोग घर रहने के लिए बना रहे हो, व्यवसाय करोगे? हाँ, व्यवसाय भी करेंगे और रहेंगे भी। पीछे में जैसे पहले रहने का लिए था और आगे में व्यवसाय था, वैसे ही हम करेंगे। हम गरीब आदमी कहाँ रहेंगे, कहाँ व्यवसाय करेंगे? हमारे वो सामने रोड पे चाय ठेला चला रहे हैं, तो रोड पे तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, कभी भी निगम वाले तोड़ेंगे। इसी कारण हम लोग किसी तरह करके इसका कर्जा पानी करके हम लोग इस जगह को लिए थे, ताकि यहाँ हम लोग व्यवसाय भी करें और अपने बच्चे के साथ सुखी से रह भी सके। छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है ऐसे बोलते हैं, क्या आप मांग करना चाहते हो सुशासन की सरकार से? सरकार से तो मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि जितने भी इधर अवैध रूप से काम कर रहे हैं, जो अवैध रूप से छोटे छोटे मतलब ये सब आवेदन देके अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। करप्ट अधिकारियों के खिलाफ भी होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपका नाम बताइए। जया स्वामी, मेरा नाम जया स्वामी है। तो ये थी जया स्वामी जी और ये है कुणाल स्वामी जी। ये दोनों का ही ये घर है 700 स्क्वायर फीट का। ये पट्टे की ज़मीन पे घर को बना रहे हैं। बहुत गरीब आदमी हैं, चाय बेच के अपना गुजारा करते हैं। तिल 1 रुपया जोड़ के आज अपना खुद का छैया बना रहे थे, लेकिन इस छैया को बनाने के लिए भी इन्होंने नगर निगम के भवन अनुज्ञा अधिकारी को 5,000 रुपये रिश्वत दी, तब जाके इनको उन्होंने परमिशन दिया। और इसके बाद एक झूठी शिकायत आने के बाद वो अधिकारी इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए आ गया, लेकिन हालांकि इस बिल्डिंग को अभी तोड़ा नहीं गया है। इस मामले में मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा बात, जो अधिकारी है नगर निगम का, उसको तो अपना कर्तव्य अच्छे से करना चाहिए था। जब वो परमिशन दिए तो उसको जांच परख कर लेना चाहिए था, और जबकि परमिशन देने का उसका काम ही है, तो बदले में रिश्वत लेना ये कहाँ का नियम है? ये देख सकते हैं 700 स्क्वायर फीट में बन रहा है। ये कुणाल स्वामी जी का घर है। अब इस घर को लेकर
कौतूहल का विषय भिलाई नगर निगम क्षेत्र में बना हुआ है। अब इस मामले को लेकर नगर निगम के भवन अनुज्ञा अधिकारी सिद्धार्थ साहू से हम पूछते हैं और जानते हैं कि उन पर लगने वाले आरोप क्या सही हैं या गलत है। हाँ डीके वर्मा जी। हाँ मैं गौरव तिवारी बोल रहा था सीजी भास्कर से जी। वो एक भवन अनुज्ञा को लेकर एक मामला आया है, 5,000 रुपए लेने का आरोप लगा रहे हैं वो प्रतिपक्ष लोग। हाँ। तो सर उस मामले में बाइट वाइट लेना था और क्या मामला उसको जानना था थोड़ा। नहीं उसको उस बाइट तो देंगे, बाकी अभी नहीं, कमिश्नर साहब आने के बाद ही दे पाएंगे उसको। क्यों? मामला तो एकदम क्लियर है, बाकी नहीं। क्यों देखिए, बाइट को हमको देने का कोई अधिकार नहीं, या तो पीआरओ देंगे, कमिश्नर साहब देंगे। आपके पीआरओ भी छुट्टी में है। वो तो जो विभाग का जिम्मेदार अधिकारी सर वो कैसे नहीं बोल सकता? नहीं, कमिश्नर साहब आएंगे उसके बाद ही हो पाएगा उसमें जो भी बाइट देना है। कमिश्नर कोई पावर नहीं है देने का। तो इस मामले में कम से कम ये बता दीजिए कि आप लोगों ने परमिशन उसको दिया है। हाँ तो परमिशन दिया है तो फिर तोड़ने चले गए तो गया होगा। अब उसको फाइल देखना पड़ेगा ना, बिना देखे कैसे बता पाऊंगा मैं? फाइल वाइल देख के ही बता पाऊंगा उसमें क्या हुआ है, कैसा है उसको। तो बिल्कुल दूंगा, आपको बाइट नहीं दूंगा ऐसा नहीं है। हाँ। ठीक है ना, आप उसको उसके लिए मत करिए, नहीं दे रहे ऐसा करके। हाँ। ठीक है ना, बाकी उसको फाइल दे करके, अगर कमिश्नर साहब अभी क्या है, अभी 2 दिन हो गए शायद छुट्टी में, क्या है तो बात नहीं हो पाई, तो वो एक बार बात करके परमिशन लेकर। अच्छा थोड़ा ये पट्टे का जमीन का थोड़ा मेरे को वो बता दीजिए, क्या नियम रहता है इसमें? कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है? नहीं, वो कमर्शियल बना रहे हैं वो गलत है। परमिशन तो बिल्डिंग परमिशन लिया ना, आवासीय परमिशन। हाँ तो वो तो घर ही बना रहे हैं ना, तो इसलिए तो नोटिस दिए थे ना। तो कमर्शियल बना रहे क्या उन लोग? नहीं, वो तो दिखने से ऐसा लगता है कमर्शियल बना रहा है करके, इसलिए नोटिस दिए थे।